नमस्कार दोस्तों, हम देखिए आपके लिए बहुत सारे सवाल लाए हैं। ये सेट है सन 16 का सीबी पहला सेट है। देखिए सवाल कह रहा है, बहुविकल्पी सवाल हल करते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि यदि x बराबर 2 माइनस रूट में 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होगा। कह रहा है 14 होगा या -14 होगा, 2 होगा या -2 होगा। तो देखो इसका सवाल कभी आए तो कैसे हल करोगे। तो देखिए इसको कर लेते हैं वर्ग। तो इसका जब वर्ग कर लेंगे तो रूट में ये 3 ऐसे होगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो 2 दूनी a² माइनस b² सूत्र बन जाएगा। तो होता है a² यानी 2 दूनी 4, फिर होता है b² यानी रूट का 3 हो जाएगा। फिर होता है -2ab, तो 2 दूनी 4 रूट 3, और 4 और 3 कितना हो गया 7, और माइनस का 4 रूट 3। हमेशा याद रखो सीधे सीधे में अगर ये है तो बटे में इसमें खाली प्लस लग जाएगा, यानी 1/x² अगर करोगे इसका तो आएगा 7 प्लस रूट में 3। अब कह रहा है x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो x² प्लस 1/x² बराबर, एक बार ये 7 माइनस 4 रूट 3, एक बार ये 7 प्लस रूट 3 यानी 4 साथ में ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 7 कितना आ गया 14 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए दूसरा कह रहा है ये सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। अब देखिए कह रहा है सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान पूछ रहा है, बहुत ही सरल है। तो सेक 2 मान होता है किसका होता है 60 का होता है। तो सेक 60 का मान होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो सेक बराबर सेक 60, और सेक 60 तो ये थीटा बराबर सेक 60 हो गया। सेक से गायब होता है तो थीटा बराबर 60 हो गया। अब देखिए हम कहेंगे थीटा बराबर 60 यानी कि 1/2, π/3, π/4 या π/6। अब चूंकि यहाँ पे तो पाई है तो हमेशा ध्यान रखो पाई का मान होता है 180, और बटे में पाई का मान क्या होता है 180। तो कभी भी ऐसा आए तो इसको π/180 से गुणा कर देना है। कभी भी अगर ऐसा पाई में पूछे तो 6 तियाँ 18, तो थीटा बराबर हो गया π/3। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब देखिए इसका तो आंसर बी हो गया। अब अगला सवाल कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस m का एक मूल -1 है तो m का मान होगा। तो कभी भी ऐसा आए तो ये मूल है जो ये x बराबर रख देंगे इसमें। तो समीकरण हमारे पास है 2x² और प्लस का 3x और माइनस का m बराबर 0 करके x बराबर, अब मूल क्या है माइनस का बन रख देंगे। तो 2 गुणे माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे माइनस का 1 माइनस m बराबर 0, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 2 एकन 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 एकन 3 हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा बराबर 0। ये घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का m बराबर 0। तो ये m ये जाएगा माइनस का 1 इधर, तो माइनस का m बराबर 1, ये माइनस इधर से इधर पहुंच जाएगा। तो m बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए, मतलब ये माइनस का 1 या 1 या 2 या -2, तो इसमें हो जाएगा ए बराबर माइनस का 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो हमेशा ध्यान रखो 1 से पहले 9 तक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, वही होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखो समांतर माध्य सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे कुल पद, कुल पद। अब देखिए चूंकि बहुविकल्पी में है तो ये देखिए हल करना है शॉर्टकट में, आपको ये फुल में नहीं लगाना है।
क्योंकि लगाना तो टिक ही है, यानी कि लिखना है कौन सा है। तो देखिए इन सबको जोड़ना है, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग होता है, याद कर लो 45 होता है। कुल पद कितने हैं, 9 ही हैं, 9, तो 9 पचे 45, यानी ये 5 है। तो इसमें से आंसर इसका क्या आएगा, 5 आएगा, यानी इसका हो गया बी। अब देखिए कह रहा है 870 तथा 225 का HCF होगा। HCF, देखिए HCF के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम बता रहे हैं इसे लगा लो 225 और दूसरा क्या है 870। 870, अब देखिए 2 तियाँ 6, यानी तिपच 15 के 5, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, 10 में से 5 गया 5 और 16 में से 7 गए 9, 1 का 1, 195। अब ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा 225। बहुत से तरीके हैं, गुणनखंड करके लगा सकते हो। तो 195 इक्कन 195, 5 से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3 और ये तो चला गया, ठीक है। फिर आप 195 यहाँ लिखेंगे, तो 3 18, तो 0 का 0 रहेगा, 6 18 रहेगा, 5 का 5, 9 में से 8 गया 1 और 30 इधर आ जाएगा, यानी ये वाली संख्या अंदर पहुंचती रही। देखिए ये वाली संख्या देखो यहाँ आ गई, फिर बाद में ये वाली संख्या यहाँ आ गई, तो ये 15 दूनी 30 और जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए बहुयुक्ता, तो 15 से कट गया, तो HCF हमारा हो गया है पूरा पूरा 15। अब देखो ये इसमें 15 है, इसमें 15 है, इसका हो गया A, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं इसका छठा वाला। अब देखिए ये फिलहाल हम देखिए लगवा रहे हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि चित्र O केंद्र के वृत्त की त्रिज्या OD 4 सेमी, ये OD है, ये OD कितनी है 4 सेमी, तो यानी कि ये इस हिसाब से हो गई 4 सेमी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि OB 5 सेमी, OB यानी ये हो गई पूरी हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है BC की लंबाई, देखिए ये BC ये कह रहा है, ये हमेशा ध्यान रखो जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। क्या बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, यानी कि ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो चाहे इसका ही निकाल दो, तो हमेशा ध्यान रखो ये यानी कि कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, और कुछ भी मान लो, कुल मिला के कर्ण में से घटाना है। तो ये कर्ण कितना हमारा है, ये कर्ण हमारा 5 है, ठीक है। 5 सेमी लिखा है ना 5, तो क्या करते हैं, तो कुछ भी कर्ण के अलावा कुछ भी निकालने के लिए, चाहे लंब हो और चाहे आधार हो, इसके अपोजिट से क्या करते हैं, इसको कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अपोजिट जो भी होगा, चाहे लंब हो और चाहे आधार हो, उसका भी स्क्वायर होगा। तो 5 हो गया 25, 4 चौको हो गया 16, 16 से 25 गया 9 अंडर रूट में, 9 का हो जाता है 3, तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया A, यानी कि 6 का A। अब देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु A -7, 6 तथा B है 9, -10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो हमें ध्यान रखो मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु हमारा होता है X और X, Y बराबर होता है X1 + X2/2 और दूसरा होता है Y1 + Y2/2, और ये पहला बिंदु होता है X1 और दूसरा होता है इसका Y1, ये होता है X2, ये होता है Y2। तो X की जगह पहला बिंदु यानी कि -7, फिर प्लस X2 यानी इसका पहला 9/2, उसके बाद इसका Y1 6 प्लस और Y2 है -10 और /2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 9 में से 7 गया तो 2/2 और 10 प्लस माइनस हो गया -10, -10 से 6 गए तो आएगा -4/2 और ये 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, यानी हमारे पास आ गया 1, -2, ये आ गया। अब देखो 1, -2 कहाँ है, 1, -2, इसका हो गया A, इसका आंसर क्या आ जाएगा A। अब देखिए ये हल हो गया। अब देखिए कह रहा है कि यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। sin A बराबर है 3/4, तो कह रहा है cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमेशा देखिए हल करके ही लगाएंगे हम, वैसे नहीं लगाएंगे, तुक्का नहीं लगाना है गणित में। तो क्या लिखेंगे,
तो कास ए बराबर सूत्र होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको कैसे लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। अब बराबर में 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चक्कू 16 का ऐसे। अब 16 16 में से 9 गए कितना आ जाएगा 7, यानी 7/16। और ये किसके बराबर चल रहा है, का से बराबर चल रहा है। तो 7 का तो अंदर रूट हटेगा नहीं, लेकिन 16 के क्या हो जाता है 4। तो आंसर आ गया रूट में 7/4। अब देखिए इसमें है कहीं पे रूट में 7/4, यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि क्या लिखेंगे, 8 का हो गया ऑप्शन बी। अब कह रहा है संख्याओं 6, 3, 2, 6, 5, 6 और 8 का बहुलक होगा। बहुलक देखो किसे कहते हैं, हमेशा ध्यान रखो, बहुलक कहते हैं इसे कि देखिए हमेशा ध्यान रखो जो संख्या ज़्यादा बार हो वह बहुलक है। तो देखो 6, 1, 2, 3 बार 6, तो इसका हो गया बहुलक बराबर 6, यानी कि सी हो गया। अब कह रहा है समांतर श्रेणी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो श्रेणी का सर्वांतर होगा 17वां पद। तो ध्यान से देखिए, यानी कि A17 माइनस 10वें पद से, यानी कि A10 कितना अधिक है 7, यानी कि A17 से A10 घटा देंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, A17 का सूत्र क्या हो जाएगा, हो जाएगा A प्लस 16D, ये इसका सूत्र है। और इसका क्या हो जाएगा, यानी 1D कम होता है, तो A प्लस 9D और बराबर में ये इसका हो गया सूत्र बराबर में 7। देखिए हल करके ही लगाना है। तो A प्लस 16D माइनस A प्लस माइनस माइनस 9D बराबर 7। ये कट गया, 16 में से 9 गए 7D बराबर 7 और 7 बटे में जाएगा तो 7 × 7, तो D बराबर कितना आ गया 1, यानी सार्वंतर D होता है जो हमारा आ गया है 1। तो सार्वंतर D बराबर 1, यानी कि 10 का E हो गया। अब कह रहा है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले सरल देख लेते, ये तो 2 से कट जाएगी, ये कैंसिल। 100 और ये 161, 161 देखो क्या होता है, 161 जोड़ो, ये देखिएगा 1 1 2 और 8, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं, लास्ट में 2 4 6 8 10 होता है, वो 2 से कटे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 6 3 4 5 6 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14, बच्चे कितने 2 हो गए, 21 7 या 21, यानी कि ये 7 से कट जाता है। ये 2 से कट जाएगा, 141 छोड़ो, 171 देखते हैं, 7 1 8 और 1 9, ये 3 से कट जाएगा तो एक सी हो गया, तो 11 का हो गया सी। 141 हमारा किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये हो गया हल। अब कह रहा है त्रिघात बहुपद के मूलों की संख्या कितनी होती है। हमेशा ध्यान रखो, जब त्रिघात बहुपद है तो 3 ही होंगे, तो हो गया कितना 12 का ए। ठीक है, अब कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 4y बराबर 1 के हल कितने होंगे। अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा या 2 हल होंगे। तो देखो इसको लगाने का तरीका ये होता है, क्या लिखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि बराबर है नहीं, ये पता नहीं हमें, अब देखते हैं क्या है। तो ये होता है A1, पहला वाला A1 होगा, इसका कहीं कोई गिनती नहीं तो 1 होगा, और ये A2 में आएगा 2 बराबर ये माइनस का 2 है B1, यानी माइनस का 2, और ये है माइनस का 4, और ये संख्या इधर आएगी माइनस का 5, और ये संख्या इधर आएगी माइनस का 1। ठीक है, अभी देखो इसमें लगाने का तरीका बताता है। अब देखिए ये कट गया, अब 1/2 रहेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, और ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, A1/A2 बराबर में आ गया, ये बराबर 1/2 है, तो यानी कि B1/B2 आ गया, लेकिन 5/1 ये C1/C2 बराबर नहीं आया। तो कभी भी ऐसा होता है तो होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर ये तीनों हो जाते बराबर तो अनेक हल, अगर ये दोनों होते खाली, ये दोनों बराबर नहीं होते तो होता अद्वितीय हल। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला
बहुत सरल सवाल हैं, यही आते हैं आपके 20 नंबर में आते हैं 20 क्वेश्चन। अब देख कह रहा चित्र में दिए गए चित्र में यदि डी ई बी सी के बराबर है, ये समांतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये देखो, तो इसके तो ये लगाने का तरीका होता है ए डी अपान में बी डी बराबर में ए ई अपान में ई सी। अब देखिए ए डी का मान है x और इसके बटे में x और इसके बटे में ये होगा यानी x-3 और ए ई यानी x+3 और ये x-2 ई सी। अब देखो इसको, तो इसकी गुणा होगी x स्क्वायर -2 और x की गुणा 2x। ये देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर -3×9। हमेशा ध्यान रखो, इसको मैं शॉर्टकट में ही लगाना है, इसके लिए आपको बढ़िया से गणित सीखनी है, तभी जल्दी निकाल समय बचेगा। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं इसे देखो बराबर का चिन्ह हो, समान संख्याएं हो, समान चिन्ह हो तो उसको काट सकते, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, तो अभी काट दो। तो -2x बराबर -9, ये माइनस। अब देखिए तो x बराबर हो जाएगा -9 बटे -2, ये काट दिया। 9 का आधा होता है 4.5, तो 4.5 आंसर आना चाहिए। देखो इसमें कहीं 4.5 है, 4.5। वैसे देखो 9/2 देखते, लेकिन 9/2 है नहीं, तो 4.5 है, यानी कि 20 का आंसर हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। अब कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे, और ये दिए गए हैं। तो कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, यही है। ठीक है, अब इसको हल करना है खाली। तो 6 दूनी 12, ठीक है, तो होता है 4 तियाँ 12। x स्क्वायर माइनस जो चिन्ह हो वो संख्या बड़ी रहेगी, 4 तियाँ 12 यानी कि ये, और प्लस में रहेगा 3x माइनस का 6 बराबर 0, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 आएगा। अब इसमें मिलेगा 2x कामन, तो 2x जब कामन मिलेगा तो यहाँ बचा खाली x, और 2 यहाँ से 2 दूनी 4, x चला गया, प्लस इसमें मिलेगा 3 कामन, तो यहाँ बचा x माइनस 3 दूनी 6, 2 बराबर 0। ये संख्या एक सी है, यानी सवाल सही है हमारा। x-2 और 2x प्लस 3 बराबर 0। आपको पता होगा बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर x-2 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या होगा आपको पता होगा, x बराबर ये माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये 2 होएगा बटे में। तो x बराबर आ गया 2 माइनस का 3 बटे 2, यानी कि ये आंसर आना चाहिए 2 माइनस का 3 बटे 2। तो 2 माइनस का 3 बटे 2, ये आंसर हो गया। अब कह रहा है बिंदु -6 6,8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब देखिए हमेशा मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, यानी कि x मूल बिंदु से दूरी का सूत्र याद रखो हमेशा, रूट के अंदर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना याद। मूल बिंदु से दूरी लिख दो हिंदी में, और ये होगा। तो पहला है ये x माइनस का 6 का स्क्वायर, दूसरा है y यानी 8 का स्क्वायर, और इसको रखोगे इसे तो 6 छंग होता है 36, 8 अट्ठे होता है 64, अंडर रूट चल रहा है 36 64 होता है 100, अंडर रूट चल रहा है 100 का अंडर रूट हटाओगे तो आएगा 10। तो कितना होगा 10 इकाई, तो इसमें 10 आ गया, यानी 10 का c। अब कह रहा है ये वाला बहुत सरल, ये भी है। देखिए कह रहा है कि दिए गए चित्र में पी क्यू की लंबाई होगी, पी क्यू ये देखिए डबल है। अब देखिए ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। आधार निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिख दो, यानी कि आधार निकालेंगे तो होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और कर्ण हमारा कितना है b, तो b का स्क्वायर माइनस लंब हमारा है a, तो a का स्क्वायर ये है। लेकिन इसकी ये दोगुनी दूरी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दुगनी दूरी है, तो खाली दुगनी क्या है, तो इसके आगे 2 लगा दो, तो क्या होगा 2 रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या है 2 रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया 17 का ए। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल बहुत सरल है,
ये 18वां सवाल है। कह रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हल। ठीक है, स्क्वायर चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले में से 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले बन सकते हैं? तो देखिए 8 सेमी वाला जो गोला है उसका निकाल दो क्या आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर क्यूब 1, और जो 1 सेमी त्रिज्या वाला गोला बनाएंगे उसका भी निकाल दो, 4/3 पाई आर क्यूब 2। तो ये देखिए कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ये R1 है हमारा 8 यानी बड़ा गोला, तो 8 का क्यूब, और R2 है हमारा छोटा वाला गोला यानी कि 1, तो 1 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 8 × 64 512, और 1 का क्यूब कितना, वो 1 ही आएगा। तो कितना आएगा, भाग करेंगे तो 512 आएगा, यानी 512 गोले बन सकते हैं। तो कितना आ गया, ये B आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि दो पासे एक साथ फेंके जाए तो दोनों की योगफल आने की प्रक्रिया प्रायिकता क्या होगी? तो हमेशा ध्यान रखो, दोनों पासे फेंकने की संभावनाएं कितनी होती है? एक पासे में 6, दूसरे पासे में 6, 6 × 36 होती है संभावना। छोटा सवाल है इसलिए इसे लगा रहे हैं। अब 9 कितनी बार आएगा जोड़ में? तो तुम देखो 9 कितनी बार में आना चाहिए, तो पहले में आए 3, दूसरे में आए 6 एक बार, दूसरे में आए 4, और तीसरे में पहले में आए 4, दूसरे में 5 आए तो 9, फिर पहले में आ जाए 5, दूसरे में आ जाए 4 तो भी 9, और पहले में आ जाए 6, दूसरे में आ जाए 3 तब भी, और बस 1 2 3 4, ये कितने की संख्याएं हैं? 4 है। तो मैं ध्यान रखो, कम संख्या ऊपर, छोटी बड़ी संख्या नीचे, 4 × 1 4 और 4 × 36 1/9। इसकी प्रायिकता क्या हो गई? योगफल 9 आने की 1/9, तो योगफल आने की प्रक्रिया हो गई 1/9। तो इस प्रकार हमारे ये 20 क्वेश्चन लग गए हैं और आपके 20 नंबर की तैयारी हो गई थी, और 20 मिनट का वीडियो भी बना है। तो कैसे लगे सवाल? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।